हेलो एवरीवन, वेलकम इन कंपटीशन कंजर्वेटरी। आज हम लोग हाजिर हैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए। जो आप लोगों ने एलटी ग्रेड का एग्जाम दिया है उसमें हम आज बात करेंगे जीके के 30 क्वेश्चन जो आए हैं 18 जनवरी में हुए आज के एग्जाम में। जो एलटी ग्रेड में 30 क्वेश्चन जीके के आए हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। आंसर बुक में हो सकता है ये आपके क्रम संख्या बदल गई हो, लेकिन आप अपने क्वेश्चन को आंसर के हिसाब से मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो आया था दैट इज राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओपी के तहत सबसे बड़े जी, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा है? 2024-25 की अवधि के दौरान जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओपी के तहत सबसे बड़े प्रमाणिक कृषि क्षेत्र के लिए भारत के किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आपको राज्य का आंसर देना था। ठीक है, और इसका राज्य है छत्तीसगढ़। जी, छत्तीसगढ़ आंसर था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, क्वेश्चन सेकंड में आप लोग ये सूची देख लीजिए, सूची को सुमेलित करना है। जी, ABCD दिया हुआ है। कौन सा 1857 का विद्रोह और नेतृत्व किसने किसने किया था, इसमें कौन कौन सा सही है आप देख लीजिए। उसके बाद में यहां पे आंसर लगाना था आपको कि कौन सा इसमें सही है। तो यहां पे आंसर आपका डी वाला सही था। ठीक है, ए का फर्स्ट सही था, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। ठीक है, ये बस CD में थोड़ा चेंज हुआ था। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तांक लेंस के अपवर्तांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी आपको ये बताना था। और इसमें आपका सही आंसर था ऑप्शन डी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो तीसरे का ऑप्शन डी। चलो चौथे पे आ जाते हैं। जी, चौथा वाला देख लीजिए आप सभी लोग। ए और बी की आय का अनुपात 5 और 3, ये अनुपात वाला जो आया था ना, यदि 2600 और 1800 है तो उनकी बचत करते हैं तो उनकी आय क्या होगी आपको ये बताना था। इनकी आय क्या होगी? तो इसका फोर्थ वाले का जो है ये ऑप्शन ए सही आंसर था। जी, 8000 और 4800। ठीक है, चलो 8000 और 4800। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जी, इसमें से आपको कौन सा पहला वाला भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची के प्रवेश हेतु उत्तरदायी है या चुनाव आयोग भारत की संसद के चुनाव करवाने हेतु? पहला और दूसरा दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तीसरा वाला देख लीजिए, स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु चुनाव आयोग उत्तरदायी, चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। पांचवें का जी, अब देखिए पहले से ही निशान लगा हुआ है, पांचवें का बी सही था इसमें। जी, 1, 2 और चौथा। जी, चलो 6 क्वेश्चन में आ जाते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में, ये वाला जो क्वेश्चन आया था ना, दो कथन है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KBB की स्थापना जुलाई 2004 में की गई थी, या इसका कारण आर दिया गया है। KGB को मुख्य रूप से SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों में संबंधित लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। जी, तो अब आपको आंसर्स में देखिए क्या बताना है, कौन सा अभिकथन ए और ये जो था इसमें भी हमारा बी आंसर सही होगा। जी ठीक है, बिल्कुल ये ए वाला सही था, आर दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सातवें में, सातवां जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अधिनियम नीतिवर्ष सुमेलित नहीं है? जी, जो सुमेलित नहीं है, जो गलत है, आपको वो बताना है। जी, तो इसमें ये राष्ट्रीय जल नीति 2001, ये आंसर हमारा डी वाला ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी ये वाला हमारा आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सातवें का डी रहेगा। नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर, वही ए आर वाला है। जी, तो ए वाला कौन सा दिया हुआ है? जी, ये
भारत में मौलिक अधिकारों ने एक अलग समानता को निर्मित किया है जो परंपरागत भारतीय समाज में अनुपस्थित थी। ये ग्रेविल ऑस्टिन का कथन है। कारण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता एक जीवंत लोकतंत्र के अनिवार्य लक्षण हैं। क्या ये कारण इस पे सही बैठता है? चलिए देखते हैं। आपके ऑप्शन ए वाला जो है अभिकथन ए सही है परंतु आर कारण गलत है। अभिकथन ए गलत है परंतु कारण सही है जी। और तीसरा चौथा है अभिकथन ए कारण दोनों सही हैं जी। या फिर डी वाला अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं परंतु आर अभिकरण ए का सही व्याख्या नहीं करता है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही था, सी वाला। अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है, यही वाला इसमें भी सही था। चलो 9वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूची को सही सुमेलित करना है दिए गए कूट का प्रयोग करके। उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, हिम नदी और अवस्थिति थी सियाचिन, नुब्रा घाटी, बारासिगरी, चंद्रा घाटी, बटुरा, हुजा घाटी, मिल्मा, गोरी गंगा, इनमें से सुमेलित करना है जी। जी ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने है। एक इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही था, ए का फर्स्ट, बी का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, बस इसमें भी सेम वही होना था। चलो नेक्स्ट पे आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां था हमारा विशाल स्नानागार का साक्ष्य। विशाल स्नानागार का साक्ष्य मैंने बताया था मोहनजोदड़ो से जी, सी ऑप्शन। चलो 11वां, पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 11वें का डी, शहरी रेहड़ी पटरी विक्रेताओं स्ट्रीट वेंडर्स को समर्थन देना जी। जो पटरियों पे किनारे ठेला वगैरह लगाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, तो पीएम स्वनिधि योजना उनके लिए थी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलो 12 नंबर पे आ जाते हैं। अप्रैल 2025 में एफसी गोवा बनाम मोहन बागान सुपर जायंट मैच ऐतिहासिक था क्योंकि वह वीडियो असिस्ट रेफरी प्रणाली को लागू करने वाला पहला आधिकारिक भारतीय फुटबॉल मैच था। यह मैच किस प्रतियोगिता के तहत खेला गया था? जी चलिए 12 का आंसर बताना है। यह सुपर कप के तहत खेला गया था, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है 12वें का। ठीक है, चलो 13 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? जी हाँ, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये बहुत बार पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को जी। स्वराज की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने जी। डी वाला ऑप्शन 13वें में सही है। 14वें में आ जाते हैं। 11 अगस्त 2025 को पारित किस कानून का उद्देश्य भारत में खेल प्रशासन को सुधारने का है? जी 11 अगस्त 2025 को पारित, जी बताइए। इसमें हमारा राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 लागू होता है जी। ए वाला ऑप्शन आपका सही है 14वें में जी। 15वें में आ जाते हैं। सूची ए को 2 से सुमेलित करना है जी। यहाँ पे सूची 1, सूची 2 अधिनियम और लक्षण बताने हैं आपको। ए में है भारतीय परिषद अधिनियम, केंद्र में दूषणात्मक व्यवस्था 1861, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और ये अधिनियम के हिसाब से आपको ये बताना है लक्षण इनके। ठीक है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जी 15वें का 15 नंबर क्वेश्चन है जी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये वाला आप क्वेश्चन मिला लीजिए, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। ठीक है, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। ठीक है, इसमें एक तरह से पहला में तीसरा है, बी का चौथा है, फिर सी में दूसरा, डी में पहला। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 16वां, आम की संरचना प्रजाति रत्ना किसका संस्करण है? आम की संकर प्रजाति रत्ना किसका संस्करण है? जी 16 का आंसर आपको बताना है। नीलम अल्फांसो। ठीक है, नीलम अल्फांसो जी। डी वाला इसका ऑप्शन सही है। चलो 17 में आ जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जी 17 का आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। विटामिन ई, कैल्सीफेरिक, इसका भी डी सही है जी।
रोहित व मोहित एक दूसरे की ओर 9 बजे पूर्वाह्न क्रमशः 3 किलोमीटर घंटे व 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चलना प्रारंभ करते हैं। 17.5 किलोमीटर की दूरी पर थे, वे किस समय मिलेंगे? जी हाँ, वे मिलेंगे 11:30 बजे पूर्वाह्न। सी ऑप्शन सही होगा इसका जी, ऑप्शन सी, 18 का ऑप्शन सी। 19 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पहल जो कि 2021 में शुरू की गई थी नदी शहर स्थिरता पर केंद्रित? जी, रिवर सिटीज अलायंस। जी, इसका सही आंसर क्या है? रिवर सिटीज अलायंस। चलो 20 पे आ जाते हैं। आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर वाले शंकु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। जी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आयतन 96 पाई आर। देखिए थोड़ा सा क्वालिटी इसमें गड़बड़ हो गई है जी, तो ये वाला जो हमारा आंसर था इसका पहला वाला सही था, केवल एक और दोनों सही हैं जी। 21 पे आ जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए एवं समुद्री जल की लवणता के बढ़ते क्रम का सही विकल्प चुनिए। जी, 21 का जो आपका था इसका सही विकल्प कौन सा चुना है? मृत सागर वाला, मृत सागर, कैल्शियम, कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर। जी, इसमें सही है, पहला बाल्टिक सागर आएगा, फिर कैस्पियन सागर आएगा, फिर मृत सागर आएगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही था जी। 22 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यूनानी राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप का उल्लेख मिलता है? किसमें इनका उल्लेख मिलता है? जी, 22 का इसमें बी वाला है, मिलिंद पन्हो में, मिलिंद पन्हो जी। 23 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो फायर डेल्टा और ये वाला आपका क्वेश्चन आज आया है, इसमें आपको लगाना था पहला ए, फ्योर डेल्टा सियो फ्रांसिस्को नदी। जी, ये वाला आपका सही आंसर था। चलो 24 पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में को राष्ट्रीय स्वच्छ शहर जनसंख्या मिलियन प्लस पुरस्कार 2024-25 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ? पहला नहीं बताना है, तीसरा बताना था इसमें जी। तो इसमें कौन सा हमारा सही आंसर था? लखनऊ को मिला था तीसरा स्थान जी। चलो 25 पे आ जाते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाना है जी। यहाँ पे अंतर्देशीय और अवस्थिति ये थी। ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस दक्षिण अमेरिका, वोल्गा पूर्वी यूरोप, पराना पश्चिमी यूरोप, राइन उत्तरी अमेरिका। जी, इसके आंसर में आ जाते हैं। कौन सा आंसर सही था हमारा 25 का? जी, 25 का हमारा सी वाला बिल्कुल सही था। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। जी, तीसरा वाला सही था हमारा। चलो 26 नंबर पे आ जाते हैं। सूची 1 को 2 से मिलान करना। ये सूची वाले बहुत क्वेश्चंस आए हैं। 26 वाले की सूची जो मिलानी है वो आपको स्टेडियम और राज्य। ग्रीन पार्क कहाँ है? मुंबई ईडन गार्डन, चेन्नई वानखेड़े, ये तो सबको पता, वानखेड़े मुंबई में, ईडन गार्डन कोलकाता में है जी। चेपॉक चेन्नई में है, बचा कौन? ग्रीन पार्क कानपुर में है। ठीक है, तो इस पे आप आसानी से लगा सकते थे। इसका बी ऑप्शन मिल रहा है, चौथा तीसरा। ठीक है, चलो 27 नंबर पे आ जाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों हेतु कौन से कथन सही हैं? जी, आपको कथन बताना है। एक्स किरणें जो थी निर्वात प्रकाश तरंगों से तेज चलती हैं, एक्स किरण फोटान, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपने कौन सा सही आंसर लगाया है? इसका बी वाला सही था, केवल इसमें दूसरा सही था जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो 28 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारे का थर्मामीटर पारे का उपयोग करता है क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ता है इसमें प्रसार होता है। जी, ये पारे वाला जो आंसर था इसमें 28 का आपने लगाया है। अगर बी 1 और 2 तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें दोनों ही सही उत्तर थे जी। 29 में आ जाते हैं। टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? जी हाँ, ये वाला था आपका लाइकोपीन। लाइकोपीन बी ऑप्शन सही था इसमें। चलो 30 नंबर पे आ जाते हैं। विस्तार शिक्षा में समूह संपर्क सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? जी, 30 नंबर का आपका था चर्चाओं एवं बैठकों द्वारा। जी, 30 नंबर पे था चर्चाओं एवं बैठकों द्वारा। तो ये हमारा सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन था जीएस का, जो आपके एलटी ग्रेड में आया था। ठीक है, मिलते हैं इंग्लिश के सॉल्व पेपर के साथ में। थैंक यू।